बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी आज दिनांक 25 अक्टूबर को डेरा ब्यास हुजूर जी ने संगत को खुली कार में दर्शन दिए। संगत जी आज भी बाबा जी सत्संग पंडाल में मौजूद नहीं थे और ये कमी कहीं न कहीं सारी संगत को महसूस हो रही थी। संगत जी आज शाम ठीक 4 बजे ब्यास में सवाल जवाब का प्रोग्राम भी आयोजित किया गया। संगत जी ब्यास में हुए सभी सवाल जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। संगत जी बाबा जी की अनुपस्थिति में पूरा पंडाल कुछ अधूरा सा लग रहा था। आज शाम के समय हुजूर जी मंच पर विराजमान हुए तो सबसे पहले शपथ गाए गए थे, जिसमें हुजूर जी ने संगत के सवालों के बेहद सहज, प्रेमपूर्वक और गहन उत्तर दिए। सबसे पहले एक भाई बोले, हुजूर जी मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, मुझसे बहुत गलती हुई है। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा माफ़ी सबसे पहले हमें खुद से मांगनी चाहिए, किसी और से नहीं। यह मानव जन्म इसलिए मिला है ताकि हम सीख सकें। अगर हम बारी बारी वही गलती करते रहे और उससे कोई सबक न ले सके तो माफ़ी का अर्थ ही क्या रह जाएगा। सच्ची माफ़ी तब होती है जब हम अपनी भूल को स्वीकार करके उसे दोहराने से बचें और सही रास्ते पर चलें। यही असली पश्चाताप है और यह माफ़ी भी हमें अपने भीतर से ही मिलती है। इसके बाद एक बहन ने प्रश्न किया, हुजूर जी आजकल लोग धन दौलत के पीछे इतना क्यों भाग रहे हैं, गलत रास्तों पर क्यों चल रहे हैं? क्या पैसा ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? हुजूर जी ने बहुत सरलता से समझाया, तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है। आज इंसान ने अपने जीवन और सोच का दायरा बहुत छोटा कर लिया है। हम धन संपत्ति के पीछे ऐसे भाग रहे हैं जैसे वही जीवन का अंतिम लक्ष्य हो, लेकिन वही धन कई बार मुसीबत का कारण भी बन जाता है। कभी बीमारी में खर्च होता है तो कभी रिश्तों को संभालने में। हमने अपने जीवन की दृष्टि बहुत सीमित कर ली है, बस आज और कल तक ही सोच के हम सिमट कर रह जाते हैं। धन जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि उसके लिए इंसान अपनी ईमानदारी छोड़ दे। गलत रास्ते से कमाया गया पैसा जितना जल्दी आता है उतनी ही तेज से चला जाता है, साथ ही वह हमारे सिर पर कर्मों का बोझ भी छोड़ जाता है। इसलिए हमेशा हक हलाल की कमाई पर ही ध्यान देना चाहिए। वही बहन फिर बोली, हुजूर जी लेकिन फिर भी लोग गलत रास्ता ही क्यों चुनते हैं? हुजूर जी मुस्कुराकर बोले, देखो हमें दूसरों की परख नहीं करनी चाहिए। हमारा काम खुद को सुधारना, ना कि दुनिया को। मन हमेशा दूसरों की गलतियां दिखाता है, पर हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। हम दूसरों को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन खुद को ज़रूर बदल सकते हैं। जब हम खुद यही सही रास्ते पर चलेंगे तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। इसके बाद एक बहन ने भावुक होकर कहा, हुजूर जी हमारे घर की हालत बहुत कमज़ोर है, गरीबी भी है, बीमारियां भी लग गई हैं। हुजूर जी ने बहुत प्यार से समझाया, बहन जी यहाँ परिश्रम होता है, वहाँ ना गरीबी टिकती है ना बीमारी। मेहनत करने वाला इंसान हमेशा ऊपर उठता है। जीवन में जो भी स्थिति मिले उसे मेहनत करते रहो, मालिक का शुक्र अदा करते रहो। जो कुछ भी वह देता है उसकी कदर करना सीखो। आज जिन लोगों के पास धन संपत्ति है वे भी एक दिन में वहाँ नहीं पहुँचे, उन्होंने भी संघर्ष किया, दिन रात मेहनत की। इसलिए निराश मत होना, लगन और विश्वास से काम करते रहो, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। फिर एक भाई ने विनम्रता से प्रश्न किया, हुजूर जी पहले जब मैं भजन सिमरन करता था तो बाबा जी के दर्शन हो जाया करते थे, लेकिन अब नहीं होते हैं, ऐसा क्यों होता है? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए बड़ी सहजता से समझाया, बेटा जब हम पाठ या सिमरन के लिए बैठते हैं तो यह देखने या जानने के लिए नहीं बैठना चाहिए कि अंदर क्या दिखाई दे रहा है, अंदर किसी के दर्शन हो रहे हैं। हमारा उद्देश्य अनुभव पाना नहीं, बल्कि मन को मालिक के चरणों में लगाना है। जो कुछ भी मालिक दे रहे हैं, अनुभव मिले हैं या ना मिले, हमें बस उनका धन्यवाद करना चाहिए। हमारा काम है अपनी ड्यूटी निभाना, सिमरन करते रहना, बाकी सब उसकी मर्जी पर छोड़ देना। जो कुछ वह देता है वही हमारे लिए सर्वोत्तम है। फिर एक बाई ने पूछा, हुजूर जी मेरे माता पिता का देहांत मेरे बचपन में हो गया था, क्या यह मेरे कर्मों का फल था या उनके? हुजूर जी ने शांत स्वर से उत्तर दिया, बेटा जो भी इस संसार में आया है उसे एक दिन लौट कर जाना ही होता है, यह सबसे पहले से ही लिखा होता है। हमें यह सोच कर दुखी नहीं होना चाहिए कि किसके कर्म थे। माँ बाप बच्चों का सहारा होते हैं, लेकिन जब वे नहीं रहते तब खुद मालिक उनका सहारा बन जाता है। इसलिए अतीत में उलझो मत, पीछे मत देखो, जो हुआ वह उसी की मर्जी से हुआ। आगे बढ़ो और मालिक पर पूरा विश्वास रखो, वही सबका पालनहार है, वही सहारा है। इसके बाद एक बहन ने सवाल किया, हुजूर जी मालिक की कृपा तो बहुत है, लेकिन अब भजन नहीं होता है। पहले तो मैं प्रेम
से भजन करती थी, अब मन नहीं लगता। हुजूर जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, मालिक देकर कभी छीनता नहीं है। अगर किसी को भजन का प्रेम मिला है तो वह कभी ख़त्म नहीं होता है। हाँ, मन कभी कभी भटक जाता है, यही वजह है कि भजन में एकाग्रता नहीं रह पाती है। लेकिन याद रखो, मालिक को याद करने के लिए ना कोई विशेष समय चाहिए न जगह। यह मार्ग दिल की सच्ची पुकार का है, जहाँ भी होगा भी अवस्था में होगा। अगर दिल से मालिक को पुकारोगे तो वही सच्चा सिमरन है। फिर एक बहन अत्यंत भावुक हो उठी और उसके दिल का दर्द हुजूर जी के सामने रख दिया। वह बहन रोते रोते अपनी बात कर रही थी। उसके शब्द स्पष्ट नहीं सुनाई दिए, लेकिन हुजूर जी ने दया और स्नेह से उत्तर दिया, अब समय बदल गया है, अब सत्ता पलट गई है, अब बीवियों का समय है, तुम्हारा समय है, घबराना मत बेटा। हुजूर जी ने आगे समझाया, औरत जितना कर सकती है, कई बार आदमी उतना नहीं कर पाते हैं। बस अपने हिस्से की पूरी कोशिश करो, अपने कर्तव्यों में कोई कभी मत छोड़ो। उन्होंने जीवन के संघर्षों की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा, हर किसी की यात्रा में उतार चढ़ाव आते हैं, कोई जीवन बिना संघर्ष के नहीं गुजरता है। संतों की यही मिसाल लो, उनके जीवन में भी कितनी कठिनाइयाँ आई हैं। कोई बीमारी झेलता है, कोई रोजी रोटी की चिंता में जीता है, कोई सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से जीवन गुजारता है। बस सब ने संघर्ष का सामना किया है। फ़र्क बस इतना है कि संत महात्मा इन सभी कष्टों के बावजूद भी मालिक से जुड़े रहे हैं। हमें भी अपने कर्म करते हुए घबराना नहीं चाहिए, हमेशा स्थिर रहो, मालिक के साथ जुड़े रहो। फिर एक भाई ने सवाल किया, हुजूर जी मेरे पिता चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, क्या मैं यह कर सकता हूँ? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्नेहपूर्वक स्वर से कहा, क्यों नहीं बेटा, मेहनत करोगे तो ज़रूर बन सकोगे। मेहनत से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। यदि इरादा मजबूत और लगन सच्ची हो तो राहें अपने आप खुल जाती हैं। उसने फिर आग्रह किया, हुजूर जी हमारे मोगा के सेंटर में ज़रूर आइएगा। हुजूर जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, अभी तो बाबा जी ने मुझे रखा, आगे चलकर मैं 4-5 और बाबा तैयार कर दूंगा जो हर सेंटर का दौरा करेगा। यह सुनते ही पंडाल में हंसी की लहर दौड़ गई। फिर किसी ने सवाल किया, हुजूर जी जब लोग अपनी बुद्धि से कोई काम करते हैं तो उनमें अहंकार आ जाता है, क्या यह गलत है? हुजूर जी ने बहुत सरलता से समझाया, जब हमें यह महसूस होने लगे कि कोई काम मेरी वजह से हुआ है तो समझ लो कि अहंकार ने जन्म ले लिया है और यह हमारे लिए नुकसानदेह है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ भी हमें मिला है वह सब मालिक की दया से मिला है। कई बार हम सोचे लेते हैं कि यह मेरी योग्यता का परिणाम है, लेकिन सच तो यह है कि हमारे अंदर इतनी क्षमता ही कहाँ है कि अकेले हम कुछ कर सकें। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे साथी, हमारे काम के लोग सब किसी न किसी रूप में हमारी मदद करते हैं। इसलिए यह भ्रम पालना कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ केवल मन का धोखा है और इसी से अहंकार की शुरुआत होती है। हुजूर आगे बोलते हैं, राजे महाराजे भी आते हैं और एक दिन जेल तक पहुँच जाते हैं, वही उनकी सत्ता समाप्त हो जाती है। इसलिए यह सोचना कि हम भी कर पा रहे हैं तो ये हमारा भ्रम है। असल में हम कुछ उस मालिक की मर्ज़ी से होता है, हमें बस अपनी नीयत सच्ची रखनी चाहिए कि सब उसी की रहमत है। फिर एक भाई ने प्रश्न किया, हुजूर जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया, पर जो बुज़ुर्ग नाम लेकर साधना करते हुए उम्र के साथ सब भूलने लगते हैं, कभी याददाश्त चली जाती, कभी बातें याद नहीं आती, तब क्या उनका मालिक से संबंध टूट जाता है? हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, नहीं भाई साहब, रिश्ता शब्दों से नहीं आत्मा से जुड़ा होता है। अगर बाद में शरीर या मन कुछ भूल भी जाए तो आत्मा का संबंध मालिक से कभी नहीं टूटता। यह मत सोचो कि अगर कोई नामदान भूल गया तो मालिक उसे लेना नहीं आएगा। मालिक सभी को लेने आता है, अतः तब हमारी देखभाल होती है। अगर नज़र कमज़ोर हो जाए या कोई बीमारी लग जाए तो यह सब शरीर और कर्मों का हिस्सा है, इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। शरीर के दायरे में इंसान भूल सकता है, लेकिन आत्मा अजर और अमर है, आत्मा का मालिक से रिश्ता अटूट है। फिर एक भाई ने भावुक स्वर से कहा, हुजूर जी मैं जयपुर से आया हूँ, मेरी पत्नी का हाल ही में देहांत हुआ और कुछ दिन पहले मेरी बहन और फिर मेरा भाई भी इस दुनिया से चले गए, सब एक एक करके चले गए, मुझे उसकी बहुत याद आती है। हुजूर जी ने उत्तर दिया, बिल्कुल स्वाभाविक है, जिसने हमारा गहरा प्रेम होता है उनकी यादें हमारे हृदय को प्रभावित करती हैं, लेकिन याद रखो हमें उनसे एक उदाहरण के रूप में सीखना है। जिसके हाथ हमारे प्रेम किया, उसके साथ रहते हुए जो सिद्धांत और मूल्य हमने देखे वही हमें जीवन में अपनाने हैं, यही उनके प्रति सच्चा सम्मान है। वर्तमान समय की मांग यही है कि हम स्वयं को व्यस्त रखें, मन को व्यस्त रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सेवा में लगो, सिमरन में लगो। यदि मन खाली रहेगा तो
वरन हमें नकारात्मक दिशा की ओर खींच ले जाएगा और हम परेशान हो जाएंगे। इसलिए मन को हमेशा व्यस्त रखना ही जीवन का मार्ग है। फिर उसी भाई ने प्रश्न किया, हजूर जी, क्या मेरी पत्नी और बहन भाई की देखभाल मालिक करेगा? उसे नामदान नहीं मिला था। हुजूर जी ने सहजता और दृढ़ता से उत्तर दिया, बेटा, मालिक सबका है। यह सोचकर मन में उलझन मत पैदा करो कि केवल नामधारी आत्माओं को ही मालिक लेने आता है। हर आत्मा, चाहे नामदान हुआ हो ना हुआ हो, मालिक का ही अंश है। उसका संरक्षण और देखभाल भी उसी की कृपा से होती है। फिर एक भाई ने उत्तर किया, हुजूर जी, मैं तो अपनी कृपा से सत्संग के मार्ग पर आया हूँ, लेकिन कई लोग इस मार्ग पर आने के बाद यह सोचने लगते हैं कि केवल सत्संगी ही सही है, बाकी सभी लोग, बाकी सारे रास्ते गलत हैं। क्या यह सही है? हुजूर जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। कहीं भी यह नहीं लिखा है कि मालिक तक पहुँचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हर मार्ग उसी शिखर की ओर जाता है। जो लोग सत्संग में आने के बाद खुद को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरों को समझते हैं, उनकी सोच पूरी तरह गलत है। हर व्यक्ति का मालिक से जुड़ने का तरीका अलग हो सकता है। संतों ने भी अपने अनुभव और आंतरिक अनुभूतियों के आधार पर अलग अलग मार्ग बताए हैं। हमारा काम उस मार्ग की गहराई को समझना है। हमें केवल एक रस्म या परंपरा में नहीं बदलना, बल्कि तर्क, विवेक और समझ से आगे बढ़ना सीखना है। यह सोच कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ वही सही है और बाकी सभी गलत, केवल भ्रम में डालने वाली सोच है। हमारा फर्ज दूसरों का मूल्यांकन करना नहीं, बल्कि स्वयं को सुधारना है। हुजूर जी ने आगे समझाया, हर व्यक्ति की अपनी ताकत होती है और हर कुछ कमजोरी भी। हर कोई किसी न किसी उद्देश्य की ओर बढ़ता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम पहले स्वयं को पहचानें। क्या हमारे भीतर उस जिम्मेदारी को निभाने की क्षमता है या नहीं? जब यह आत्मा पहचान हो जाती है तभी मार्ग स्पष्ट हो जाता है और परिणाम भी मिलते हैं। इसलिए हमें अंदर झांको, अपनी शक्ति को समझो, पूरी लगन से प्रयास करते रहो। प्रयास करने से पहले यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि क्या मेरे भीतर उसे निभाने की शक्ति है या नहीं। फिर एक बहन ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर जी, मैं जोधपुर से आई हूँ। कुछ समय पहले जब आप जयपुर पधारे थे तो मुझे अपने दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। दिल को बहुत शांति मिली थी। अब कब हमें जोधपुर में आपके दर्शन प्राप्त होंगे? हुजूर जी ने हल्की मुस्कान से साथ जवाब दिया, देखेंगे बेटा, पूरी कोशिश करूँगा। वही बहन थोड़ी झिझक के साथ बोली, हुजूर जी, ये हमेशा एक अजीब सी घबराहट रहती है। कभी लगता है कि कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, कभी डर लगता है कि कोरोना हो गया है, कभी लगता है पैरालिसिस, कैंसर या कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी। मेरा मन हर समय भय से भरा रहता है। हुजूर जी हंस पड़े और बड़े प्यार से समझाया, बेटा, ध्यान समस्या पर नहीं, उसके समाधान पर लगाओ। डर से भागने से डर और बड़ा हो जाता है। अगर बीमारी का भय है तो उसे घबराओ मत, उसका हल खोजो। खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाओ। जब इंसान भीतर से दृढ़ हो जाता है तो नकारात्मक विचार और डर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। हमारी सोच भी हमें दिशा देती है। जिस ओर ध्यान लगाएंगे वही बढ़ेगा। अगर मन में डर को जगह दोगे तो डर ही पनपेगा, लेकिन अगर भरोसा, हिम्मत और सकारात्मकता को जगह दोगे तो शक्ति बढ़ेगी। फिर हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, इसलिए ध्यान उसी ओर लगाओ जहाँ आगे बढ़ना है, जहाँ उजाला और उम्मीद है। जब हमारा ध्यान सही दिशा में टिक जाता है तो ज़िंदगी खुद ब खुद संवरने लगती है और भीतर एक नई रोशनी खिल उठती है। फिर एक बहन जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, हुजूर जी, आप बाबा जी को साथ क्यों नहीं लाए? हुजूर जी ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा सवाल है। फिर बोले, वो मेरे गुरु हैं, मैं वही करता हूँ जो उनका आदेश होता है। आप अगर खुद देखना है, कल अगर बाबा जी आते हैं तो आप उनसे खुद पूछ लेना कि वो क्यों नहीं आते हैं। फिर किसी ने सवाल किया, हुजूर जी, हमें किस्मत पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए या मेहनत पर? हुजूर जी ने बहुत सुंदर उदाहरण देकर समझाया, देखो बेटा, ज़िंदगी एक ताश के खेल की तरह है। हर किसी को अलग अलग पत्ते मिलते हैं, किसी को अच्छे, किसी को साधारण। जो पत्ते तुम्हें मिले वह तुम्हारी किस्मत है, लेकिन तुम उन्हें कैसे खोलते हो यह तुम्हारा कर्म और मेहनत है। अगर कोई कमज़ोर पत्तों के साथ ही समझदारी और धैर्य से खेले तो वही जीत जाता है। इसलिए याद रखो, कर्म तुम्हें एक अच्छा जगह तक ज़रूर लाकर खड़ा कर देगा, लेकिन वहाँ से आगे बढ़ना तुम्हारी मेहनत, दृष्टिकोण और सोच पर निर्भर करता है। हुजूर आगे बोले, हमें
हमेशा आगे देखना चाहिए, पीछे नहीं। हर परिस्थिति का पूरा लाभ लेकिन ईमानदारी और समझदारी से उठाने की कोशिश करो। सोच समझकर कदम बढ़ाओ, तभी जीवन में स्थिरता और सफलता मिलेगी। फिर एक बहन ने नम्रता से कहा, हुजूर जी, मेरी ज़िंदगी में कई कठिन दौर हैं, लेकिन मैंने हर पल शुक्राना ही किया है। और जब भी मेरी मम्मी परेशान होती है, मैं उन्हें समझाती हूँ कि चिंता मत करो, बाबा जी सब संभाल देंगे। हुजूर जी मुस्कुराए और चुटकी लेते हुए बोले, यह बताओ कि तुम्हारी मम्मी या तुम उनकी मम्मी बन गई हो। यह सुनकर पूरा पंडाल हंसी से भर गया। फिर हुजूर जी ने प्यार से समझाते हुए बोला कि माँ होती है समझदार, उन्हें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कभी उन्हें अकेलापन महसूस हो तो बस उनके पास बैठो, प्यार से उनका साथ दो। और हाँ, बाबा जी की रहमत सब पर है, उनका भरोसा बनाए रखो। कुछ पल बाद उसी बहन ने एक और सवाल किया, हुजूर जी, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? हुजूर जी गंभीर हो गए और बोले, बेटा, ज़िंदगी एक सीखने की यात्रा है। हम गलती करते हैं, गिरते हैं, फिर उठकर खुद को बेहतर बनाते हैं। यही जीवन का मर्म है। हर घटना, हर अनुभव से सीखते हुए आगे बढ़ना है, यही प्रगति का रास्ता है। फिर एक युवक ने हाथ उठाकर विनम्रता से पूछा, हुजूर जी, मेरे माता पिता चाहते हैं कि यदि यही रहकर मेहनत करूं, लेकिन मेरा मन विदेश में अपना भविष्य बनाने का है। ऐसे में मैं क्या करूं? हुजूर जी ने बहुत सहजता से समझाते हुए कहा, बेटा, सबसे पहले अपनी योग्यता और क्षमता को पहचानो। याद रखना, जितनी मेहनत तुम विदेश में करोगे, उतनी लगन यहाँ भी लगा सकते हो। सफलता किसी देश या जगह की मोहताज नहीं होती है, वह तुम्हारी लगन, ईमानदारी और सोच पर निर्भर करती है। यह मान लेना कि भारत में मेहनत का फल नहीं मिलता, यह सोच ही गलत है। जहाँ भी तुम सच्चे मन से प्रयास करोगे, मालिक वहाँ ही रास्ते खोल देगा। फिर हुजूर जी ने आगे कहा, आज भारत में भी तरक्की के अनगिनत अवसर हैं। यदि मन में संकल्प और कर्मठता हो तो यही रहकर भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन बेटा, माता पिता की बातों को अनदेखा मत करो। उन्होंने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे होंगे, उनका अनुभव हमारी सबसे कीमती पूंजी है। इसलिए कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लेना, सोच समझकर निर्णय लो और अपने माता पिता की रहनुमाई के साथ आगे बढ़ो। फिर चाहे कुछ तुम कहीं भी रहो, मालिक तुम्हारे कदम खुद सही दिशा में बढ़ा देगा। फिर एक बहन ने भावुक होकर पूछा, हुजूर जी, मेरी माँ तो सबके लिए अच्छा ही सोचती है, किसी का दिल नहीं दुखाती, फिर भी लोग उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते, ऐसा क्यों होता है? हुजूर जी ने बहुत शांत स्वर से समझाया, बेटा, जो भी किसी के बारे में बुरा बोलता है, सोचता है, उसका परिणाम उसे स्वयं ही भुगतना पड़ता है। जिंदगी छोटी नहीं है, यह एक विस्तृत यात्रा है। हर कर्म का हिसाब होता है, जैसे कर्म वैसा फल। फ़र्क बस इतना है कि किसी को उसका फल तुरंत मिल जाता है और किसी को समय लग जाता है। इसके बाद हुजूर जी ने समझाते हुए कहा कि इसी कारण कोई बच्चा शांति और सुख समृद्धि वाले घर में जन्म लेता है और कोई ऐसे स्थान पर जहाँ संघर्ष, युद्ध और कष्ट है। यह सब हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। मालिक बेहद न्यायकारी है, वह किसी के साथ अन्याय नहीं करता। फिर हुजूर जी मुस्कुराए और एक उदाहरण देते हुए बोले, जैसे बच्चे कोई अच्छा काम करते हैं तो उन्हें ट्रॉफी दी जाती है, उसी तरह हमारे कर्मों का फल भी समय आने पर हमें मिलता है। जैसा बोओगे वैसा पाओगे, इस नियम को कोई बदल नहीं सकता है। फिर एक बहन ने बड़े प्रेम से सवाल किया, हुजूर जी, जब मैं आपको मन में याद करके आपसे बातें करती हूँ तो क्या आप मेरी बात सुनते हैं? हुजूर जी मुस्कुराए और बहुत प्यार से बोले, हाँ बेटा, मैं तुम्हारी बात तो सुन लेता हूँ, पर जब तुमसे कुछ कहता हूँ तो तुम मुझे सुनाती हो बस। बहन तुरंत बोली, हुजूर, बिल्कुल सुनाती हूँ। मैं तो अपने पास एक पानी की बोतल रखती हूँ, जब वो ज़रा सा हिलता है तो मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ कह रहे हैं। यह सुनकर हुजूर जी जोर से हंस पड़े और मजाकिया अंदाज में बोले, भगवान, अच्छा, जब तुम डेरा परिवार में आते हो ना तो ध्यान रखना, यहाँ हम बोतलें नहीं रखते। इतना कहना था कि संगत ठहाकों से गूंज उठी। इसके बाद किसी ने प्रश्न किया, हुजूर जी, वाणी में आता है, बिन बोलिए सब छिन जानदा, जिस आनेगी की जा आए अरदास। जब मालिक सब जानता है तो क्या फिर भी हमें अरदास करनी चाहिए? हुजूर जी ने सरल शब्दों में समझाया, अरदास हमारा हक है, ज़रूरी नहीं करनी है, पर एक बात याद रखना, मालिक वही देता है जो वास्तव में हमारे लिए लाभदायक हो। हम जो मांगते हैं वह हर बार हमारे हित में हो यह ज़रूरी नहीं, इसलिए वह हमें वही बख्शता है जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हो। उन्होंने आगे समझाया कि वाणी में जो लिखा है, ज्योति सुहावे नानका साई गल चाई, यानी जो कुछ मालिक की रज़ा है वही हमारे लिए मंगलकारी है। अगर हम भाड़े के चलना सीख ले तो जीवन में उतार चढ़ाव विचलित होंगे, मालिक स्वयं हमें कभी